आज मोस्ट इंपोर्टेंट भिडियो जो प्लस थ्री फास्ट इयर पिला देखो पृथ्वीर भाषा परिवार यूनिट थ्री कर्प प्रमाण प्राय एक क्वेश्चन माने सर्ट क्वेश्चन आज डिस्कसन करबा 1 मार्क 2 मार्क तो देखो प्राय एइथरु आपनकर बहुत क्वेश्चन आसे एग्जाम रे पृथ्वीर भाषा परिवार बहुत गुड़े क्वेश्चन माने एक टॉपिक रो आसे तेणुकर देखो मो प्रीवियस ईयर माने हाँ प्रीवियस क्लास रे मो तार लॉन्ग क्वेश्चन छाड़ी जो पृथ्वीर भाषा परिवार माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला तो से भिडियो देखि ना ताले देखिदेवे आज आम यही माने टॉपिक रो जो पृथ्वीर भाषा परिवार सर्ट क्वेश्चन केमिति आछी देखिबा तो देखंतु ता पूर्व चैनल को आसले चैनल को समस्ते माने सब्सक्राइब करदेवे आ वीडियो गुडे समस्ते लाइक करदेवे कहीं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगु हमको एग्जाम बहुत जल्दी आसो एग्जाम आपको बहुत हेल्पफुल हो पार तो प्रथम क्वेश्चन देखिपे प्रथम क्वेश्चन हूँ आफ्रिका भाषा चक्र केतोटी भाषा परिवार रोचे तो ये 5टी भाषा परिवार रोचे तो देखो परवर्ती प्रश्न बांटू भाषा क्यों अंचल कथित होता है तो बांटू भाषा परिवार दक्षिण आफ्रिकार विश्वमंडल अंचल कथित होता है ये क्वेश्चन आसे आपने निहाती या शुणी शुणिकी मन रखिए हेमेटिक भाषा केउठारे कथित कथित भाषा रूपे ग्रहण करा जाए तो यहाँ हूँ हेमेटिक भाषा उत्तर मध्य और दक्षिण आफ्रिकार कथित होता है बहुत इंपोर्टेंट हेमेटिक भाषार स्रष्टा किए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आसाला ये क्वेश्चन मन रखु पौराणिक मतर नौहंकर द्वितीय पुत्र हेम यही भाषार स्रष्टा किए हेम है यहाँ प्रीवियस माने गत वर्ष ये क्वेश्चन आसाला सर्ट क्वेश्चन हेमेटिक भाषार विशेषत्व कौन तो हेमेटिक भाषार विशेषत्व हूँ श्लिष्ट जोगात्मक यहाँ आसे कौटा जोगात्मक कौटा अजोगात्मक यहाँ मैंने ध्यान दिंतु तो परवर्ती प्रश्न देखा क्वेश्चन नंबर 6 देखा हेमेटिक भाषार नाम हेमेटिक कहीं होती तो नौहंकर द्वितीय पुत्र हेम ये हेमेटिक भाषार स्रष्टा हो भाषार नाम कौन हेमेटिक हो क्वेश्चन नंबर 7 सेमेटिक भाषा केउठारु केउ पर्यंत व्याप्त सेमेटिक भाषा परिवार मोरक्को ठारू स्पेन केनाल पर्यंत व्याप्त क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट सेमेटिक भाषा सहित केउ भाषार यथेष्ट सामंजस्य रही सो सेमेटिक भाषा सहित हेमेटिक भाषार यथेष्ट सामंजस्य रही प्रशांत महासागरीय चक्र केतोटी भाषा परिवार अंतर्भुक्त ये 5टी भाषा परिवार अंतर्भुक्त क्वेश्चन मन रखिए इंडोनेशिया उच्च श्रेणी लोक मैंने क्यों भाषा कथोपकथन करते क्रम भाषा कथोपकथन करते मन रखिए तो परवर्ती प्रश्न जावा इंडोनेशिया निम्न श्रेणी लोक मैंने क्यों भाषा कथोपकथन करते निम्न श्रेणी लोक मैंने नगक भाषा कथोपकथन करते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए इंडोनेशियार साहित्यिक भाषार नाम कौन कोई है मन रखिए कोई हूँ इंडोनेशियार साहित्यिक भाषा पालेसियान रे क्यों भाषा प्रचलित होती पालेसियान रे पालेनेसियान भाषा प्रचलित होती मालेशियान भाषा केउठारे व्यवहृत होती मालेशियान भाषा मालेशियान फिजी है फिजी इत्यादि अंचल व्यवहृत होती तो परवर्ती प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 पापुआ भाषा केउठारे व्यवहृत होती पापुआ भाषा न्यूगिरी निकटवर्ती छोट छोट द्वीपपुंजर व्यवहृत होती एक क्वेश्चन आपको आसाला मन रखिए यूरेशिया चक्र केतोटी मुख्य भाषा रही तो यूरेशिया चक्र 7टी मुख्य भाषा रही केतोटी 7टी क्वेश्चन नंबर 17 ककेश भाषा के अंचल व्यवहृत ककेश भाषा कृष्ण सागर और कास्पियान सागर मध्यवर्ती ककेश पार्वत्य अंचल यही भाषा परिवार प्रधान क्षेत्र क्वेश्चन नंबर 18 एकाक्षर भाषा बहुत इंपोर्टेंट एकाक्षर भाषा परिवार एपर नामकरण कहीं होती एकाक्षर परिवार प्रत्येक शब्द एक अक्षर सिलाबल विशिष्ट होता यार नाम एपरी लिखिदेवे है क्वेश्चन नंबर 19 एकाक्षर परिवार श्रेष्ठ भाषा किए चाइना हूँ एकाक्षर परिवार श्रेष्ठ भाषा ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट तो प्रत्येक क्वेश्चन जो आप देखिदेवे ये क्वेश्चन ही आसो तो चाइना भाषा केउठार प्रचलित चीन श्याम तिब्बत और ब्रह्मदेशर चाइना भाषा प्रचलित होची द्राविड़ भाषा परिवार केउठारु केउ पर्यंत विस्तृत द्राविड़ भाषा परिवार क्षेत्र दक्षिण भारतर नर्मदा एवं गोदावरी नदी उपत्यका कुमार आंतरिक पर्यंत कुमारिका आंतरिक पर्यंत व्याप्त मन रखिए द्राविड़ परिवार को क्यों परिवार कहुए द्राविड़ परिवार को तमिल परिवार कहुए तो परवर्ती प्रश्न जावा क्वेश्चन नंबर 23 तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो वीडियो को लास्ट तो देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत आसे माने ये टॉपिक रो बहुत प्राय शॉर्ट क्वेश्चन आसूँ द्राविड़ विकसित रूप कौन द्राविड़ विकसित होचे तमिल तेलुगु भाषार प्रधान क्षेत्र कौन तेलुगु भाषार प्रधान क्षेत्र होचे दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश तो परवर्ती प्रश्न जीवार 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखो तेलुगु भाषार केतोटी उपभाषा रही तो तेलुगु भाषार 25टी उपभाषा रही
କାନାଡ଼ି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଏ ଶବ୍ଦରୁ କାନାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି। କାନାଡ଼ିର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର କିଏ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହୀଶୂର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାନାଡ଼ିର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? କାନାଡ଼ିର ପ୍ରାଚୀନତମ ସାହିତ୍ୟିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କବି ନୃପତୁଙ୍ଗଙ୍କ କବିରାଜ ମାର୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମାଳୟାଲମ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ କାଳ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଉନ୍ମେଷ କାଳ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମାଳୟାଲମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଳୟାଲମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ, ମାଳୟ ଉପତ୍ୟକା, ଆଳୟ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। କାନାଡ଼ି ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? କାନାଡ଼ି ଭାଷାରେ 32 ମାନେ 32ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ମିନିଟ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, ମୁଣ୍ଡ ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଭାରତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ କଲ୍ହ ଭାଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। କଲ୍ହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଲ୍ହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ, ମନେ ରଖିବେ। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ନାମକରଣ ମାର୍କସ୍ ମୁଲାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ମାର୍କସ୍ ମୁଲାର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 35ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାର୍କସ୍ ମୁଲାର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36 ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ଏକ ଧ୍ୱନି ଆଧାର ଉପରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସତମ ଏବଂ କେନ୍ତୁମ। ମନେ ରଖିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ସତମ ଏବଂ କେନ୍ତୁମ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 38, ଲାଟିନ୍ ଶାଖାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଲାଟିନ୍ ଶାଖାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ହେଉଛି ଲାଟିନ୍। ଇଟାଲୀର ଲାଟିୟମ୍ ପ୍ରଦେଶ ଏହାର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଏହାର ନାମ ଲାଟିନ୍ ହେଲା। ତ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 39। এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ এই ଟପିକ୍ରୁ ଆସେ, ଆଉ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ এই ଟପିକ୍ରୁ। ତ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 39, ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳତମ ଭାଷା କିଏ? ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳତମ ଭାଷା ହେଉଛି କେଲ୍ଟିକ୍ ଭାଷା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିବେ। ବାଲ୍ଟିକ୍ ଶାଖାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ବାଲ୍ଟିକ୍ ଶାଖାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲ୍ୟାଟିକ୍ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ? ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଜେନ୍ଦ ଆବେସ୍ତା ହେଲା, ଜେନ୍ଦ ଆବେସ୍ତା। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ବେଦ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43, ଚାଲ। ଇରାନୀୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା କିଏ? ଇରାନୀୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା ହେଉଛି ଆବେସ୍ତା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ଆବେସ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆବେସ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ମନେ ରଖିବେ। ଆବେସ୍ତର ଗ୍ରନ୍ଥ ଟୀକାକାର ନାମ କ'ଣ? ଜେନ୍ଦ ଆବେସ୍ତାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଟୀକାକାର ନାମ। ଜେନ୍ଦ ଟୀକାର ଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଟୀକାକାର ଭାଷା ଥିଲା ପଲ୍ଲବୀ ହେଲା, ପଲ୍ଲବୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 48, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆବେସ୍ତା ଭାଷା ଅନେକ ସମୟରେ କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲା? ଜେନ୍ଦ ଆବେସ୍ତା। 49, ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ପାରସ୍ୟ ଦେଶର ଭାଷାର ନାମ ପାରସିକ ବା ପାର୍ସୀ। ପାର୍ସୀ ଭାଷା କେଉଁଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ? ପାର୍ସୀ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ପାରସିକ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 51, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 52, ମନୁସ୍ମୃତି ଓ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ନାମରେ ଗୃହୀତ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବୋଲି ମନୁସ୍ମୃତି ଓ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ହେଲା। ସେମିଟିକ୍ ଶାଖାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ସେମିଟିକ୍ ଶାଖାକୁ 2 ଭାଗରେ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ସେମିଟିକ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମ ସେମିଟିକ୍ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 54। ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଥିରୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତ ଆମେ ସାରିଦେବା 1 ମାର୍କର ହେଲା। ଟିକେ ହଁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ହେଲା। ତ ପଶ୍ଚିମ ସେମିଟିକ୍ ଶାଖାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା କ'ଣ? ପଶ୍ଚିମ ସେମିଟିକ୍ ଶାଖାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ଫବେସିଆନ୍ ହେଲା। 55, ଆଲ୍ଟିକ୍ ପରିବାରକୁ କେହି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆଲ୍ଟିକ୍ ପରିବାରକୁ କେହି ୟୁରାଲ୍ ଆଲ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଆଦିମ ଭାଷା ରୂପେ କାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଆଦିମ ଭାଷା ରୂପେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କେଉଁ ପରିବାରର ଭାଷା ଭାବରେ ପରିଚିତ?
आदिवासी भाषार अस्टिक परिवार भाषा भाव परिचित। परवर्ती प्रश्न भेटिया भेटिया भाषार केउ भाषा सहित घनिष्ठ संपर्क। भेटिया भाषार तिब्बतीय भाषा सहित घनिष्ठ संपर्क। मालयालम मालयालम केउ प्रदेशर भाषा। केरल प्रदेशर भाषा होची मालयालम है ना। कोई प्रदेशर केरल। तो परवर्ती प्रश्न जीवा आमे। तो यह होता मालयालम मालयालम क्यों प्रदेशर भाषा केरल प्रदेशर भाषा। तो परवर्ती प्रश्न देखो 60 माल शब्दर अर्थ कौन। माल शब्दर अर्थ होची माल बा पार्वत्य अंचल। आलराम माने मालराम हाँ आलराम शब्दर अर्थ होची आलराम शब्दर अर्थ होची डेल्स बा उपत्यका। यहीटा मन रखा क्वेश्चन जाक पढ़ी पारे है ना। प्राचीन काल में केरल देख केरल क्यों देश भाव परिचित था। चेर देश भाव परिचित था। मालयालम भाषा सहित कहार घनिष्ठ संपर्क। प्राचीन काल में तमिल भाषा सहित मालयालम भाषार घनिष्ठ संपर्क था। 64 मालयालम साहित्य को केते भाग विभक्त कर दुई भाग जोड़ा प्राचीन मालयालम साहित्य आधुनिक जुग। कंद भाषार अन्य नाम कौन। कंद भाषार अन्य नाम कुई। द्राविड़ परिवार रे केउ भाषा सब अंतर्भुक्त। द्राविड़ परिवार रे कंद भाषा गंड भाषा ओरा कुरुख भाषा पर्जी भाषा प्रभृति द्राविड़ परिवार रे अंतर्भुक्त। 67 ओडिशार आदिवासी भाषा को केते भाग विभक्त करा जाए दुई भाग करा जाए जोटा कि अस्टिक परिवार और द्राविड़ परिवार मन रखिथे। मुंडार प्रधान क्षेत्र के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला। मुंडार प्रधान क्षेत्र होची भारत है। तो परवर्ती प्रश्न आमे जिबा। तो यह थिला आपनकर कोन 1 मार्क रो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर डिस्कशन कराला 1 मार्क रो। तो देखु मु आपनको 2 मार्क रो माने माने एमती पढ़ेबी ताहले बहुत वीडियो लॉन्ग हो जिवो। तेणुकर मुझे स्क्रीनशॉट मारबा कहबी जो माने माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ मुझे कही दूसरी से क्वेश्चन टी आप स्क्रीनशॉट मारिकी 2 मार्क मैंने लिखिदेवे है। तो देखा प्रथम क्वेश्चन होची दुईटी भाषा मध्य पारिवारिक संपर्क रखापी कौन आवश्यक रही है। तो यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट मारिदेवे 2 मार्क यहाँ। बांटू परिवार केउ अंचल कथित या केते भाग विभक्त बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट मारिदेवे। देन देखु ऑस्ट्रियान परिवार भाषा संपर्क संक्षेप लेख यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। मालेशियान परिवार भाषा संपर्क संक्षेप लेख। प्रत्येक क्वेश्चन को बारंबार माने प्रैक्टिस करेंगे ताहले माने हो है।